आज जो आपकी भाषा बदली है कि आप कह रहे हैं कि उन 5 परिवारों को भी न्याय मिलना चाहिए और वीडियो बना रहे हैं कि हमारा उद्देश्य उनको न्याय दिलाना है, हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आप 300 लोगों को ला करके उस सड़क को तोड़ रहे थे? अवैध रूप से आप जेसीबी लेकर आए वहाँ पर, आपने महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की करी, आपने वहाँ पर उपस्थित लोगों के साथ धक्का-मुक्की करी। तब आपने क्यों नहीं सोचा कि उनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो अपनी ड्यूटी को जाने वाले हैं, उस सड़क में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो गाड़ियाँ कैसे बाहर निकलेंगी? आखिरकार तब आप अपनी इस सोच के साथ क्यों नहीं आए? आप इस सोच के साथ तब आए, जब हमने इस कमान को सँभाला। हमने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया, इस माहौल को जो है क्या प्रशासन को बताने का काम किया कि किस तरह 300 लोगों की भीड़ एकत्रित होकर के एक 5 जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनके घर को जाने वाली सड़क को तोड़ रहे हैं। उसके बाद आपका ये रुझान बदला है। जब हम पुलिस के पास गए, जब हमने एफआईआर दर्ज कराने की बात की, जब हम एसएसपी कार्यालय गए, जब हम माननीय जिलाधिकारी के पास गए, जब हम एसडीएम साहब के पास गए, जब हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए, तब से आपकी जो भाषा बदली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने पहले ऐसा सोच लिया होता तो हम सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ते और इस लड़ाई को आज तक जीत चुके होते। लेकिन आपने लड़ाई को भ्रमित करने का काम किया। आपने अपनी ताकत के बल पर लोगों के साथ गलत व्यवहार करने का काम किया और इतिहास गवाह है कि कोई कितना भी बड़ा संगठन हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में सबको समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की जो विचारधारा बदली है, जो आपकी भाषा बदली है, आपने जो कहा है, वास्तव में आप अभी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यही अच्छी बात अगर पहले करी होती, पहले आपने सोचा हम तो रिटायर हमारा संगठन है और हम 300 लोग जाएंगे, हम 2000 लोग जाएंगे और डरा धमका करके लोगों के साथ इसलिए सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेना ये निहायत ही बहुत गलत काम है। कि कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर समझता है तो उससे मूर्ख मैं किसी को नहीं समझता हूँ। कानून सबके लिए बराबर है और यहाँ तक कि इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को वर्तमान सरकार के समर्थक बता रहे हैं और उन्होंने खुद मेरे सामने में हमारे सांसद महोदय जी को फोन भी किया थाने में बैठ करके कि साहब आप इस मामले का निस्तारण करवाइए। इस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर किसी प्रकार का दबाव है तो मैं मानता हूं कि दबाव में आकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें न्याय, कानून और संविधान को बचाने की आवश्यकता है और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। शुक्रिया।